नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ ऋतु साहू और रुक करते हैं खबरों की ओर। पर्यटन नगरी महेश्वर में मंत्रिमंडल की बैठक होना है। इसको लेकर प्रशासनिक मशीनरी ने अपनी तैयारी भी पूरी कर ली है। नर्मदा रिट्रीट कैंपस के पास बड़े डोम में होने वाली इस बड़ी बैठक को मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित प्रदेश के लगभग सभी मंत्री शामिल रहेंगे। इन नेताओं की पेट पूजा के लिए खास मालवी और निमाड़ी व्यंजनों की भी व्यवस्था की गई है। खबरों की माने तो दाल बाफले के साथ नेतागढ़ चूरमा लड्डू, दाल पनिया सहित बेसन गट्टे की सब्जी का भी लुत्फ उठाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव सबसे पहले महेश्वर पहुंचकर माता अहिल्या की प्रतिमा पर पूजन के पश्चात मंत्रियों के साथ फोटो खिंचाई की रस्म अदायगी होगी। 12 बजे तक बैठक की श्री गणेश हो जाएगा। इस बैठक में ही मुख्यमंत्री उज्जैन, ओमकारेश्वर सहित प्रदेश के सभी धार्मिक नगरों में शराबबंदी की घोषणा के साथ कई बड़े ऐलान भी कर सकते हैं। महेश्वर में मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों व अन्य नेताओं का जमावड़ा करीब 4 घंटे तक रहेगा। कहां तो यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ महेश्वर में 4 घंटे बिताने के दौरान कुछ मंत्री नेता मुख्यमंत्री से जिला अध्यक्ष सहित कई अन्य मामलों पर भी चर्चा करेंगे और हो सकता है कि आज शाम तक ही इंदौर सहित अन्य बच्चे जिले नगरों के जिला अध्यक्षों की भी घोषणा कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य के 17 शहरों में शराबबंदी की घोषणा की है। उज्जैन, दतिया, अमरकंटक, महेश्वर, ओरछा, ओंकारेश्वर, मंदसौर, बदनावर, पन्ना, दतिया, जबलपुर, चित्रकूट और मैहर में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। मुख्यमंत्री ने इसे धार्मिक स्थलों और क्षेत्रीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता विपक्ष उमंग सिंगार ने अपने जन्मदिन के अवसर पर एक छात्रा को स्कूटी भेंट की। यह स्कूटी मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत दी गई थी, लेकिन छात्रा को पहले स्कूटी नहीं मिल पाई थी। उमंग सिंगार ने अपनी ओर से यह नेक कदम उठाया और छात्रा को स्कूटी भेंट कर उनका सपना पूरा किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में 156 करोड़ की लागत से बने जीजी फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, महापौर मालती राय, विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवान दास सबनानी सहित अन्य नेता मौजूद रहे। सीएम ने इसे शहर के ट्रैफिक से 60 से 70% नियंत्रण के लिए अहम कदम बताया है। पुल का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रखा गया। सीएम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने अंबेडकर का कभी सम्मान किया ही नहीं। भोपाल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर 156 करोड़ की लागत से गायत्री मंदिर से लेकर गणेश मंदिर तक बनने वाले इस फ्लाईओवर का लोकार्पण करते हुए मैं अपने मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी को बधाई देना चाहूँगा। पीडब्ल्यूडी विभाग ने बहुत अच्छी कुशलता से तमाम कठिनाइयों के बीच इस ब्रिज को बना करके भोपाल वासियों को बड़ी सौगात दी है। इस ब्रिज के बनने से बड़े पैमाने पर यातायात की व्यवस्था सुगमता के लिए जानी जाएगी और भोपाल, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे हबीबगंज रेलवे स्टेशन से लगा करके एक तरह से ये मध्य रेखा है भोपाल की जीवन रेखा की तरह। ऐसे में इस ब्रिज का लोकार्पण करना वाकई ये बहुत गर्व और गौरव की बात है। मेरी अपनी ओर से बधाई। साथ ही साथ एक और ब्रिज बैरागढ़ का बनने वाला 1-1.5 साल में इसको पूरा किया जाएगा। कल कैबिनेट में हम बावड़िया कला के लिए 180 करोड़ की लागत से एक और नया ब्रिज मंजूर भोपाल के लिए कर रहे हैं। कुल मिलाकर के भोपाल में सभी लोगों की सुविधा, साथ ही साथ देश के अंदर भोपाल का विशेष मान सम्मान बढ़ा और भोपाल देश का दिल के नाते से जाना जाता है। ऐसे में यहाँ आने वाले लोगों के लिए बाहरी, आंतरिक या सभी प्रकार के मेहमानों की व्यवस्था भी और सभी प्रकार के आयोजन के साथ साथ स्थानीय निवासियों के लिए भी यातायात की सुगमता में बड़ी रोल अदा करेगा। मेरी अपनी ओर से भोपाल के कलेक्टर भवन में एक किसान द्वारा कार को आग लगाए जाने के बाद कलेक्टर कैशलेश विक्रम सिंह ने बड़ा कदम उठाया है। अब कलेक्टर भवन तक आम जनता के वाहन नहीं जाएंगे। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बैरिकेड्स की जाएगी और सुरक्षा कर्मियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने 24 जनवरी को होने वाली अपनी कैबिनेट बैठक को महेश्वर में आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह बैठक लोक माता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के अवसर पर पहली बार महेश्वर में हो रही है। महेश्वर में मुख्यमंत्री और मंत्री 4 घंटे तक रुकेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। बैठक स्थल के पास एक हेलीपैड की भी तैयारी की गई है। यह पहली बार है जब निमाड़ क्षेत्र में महेश्वर में कैबिनेट बैठक आयोजित की जा रही है।
नर्मदा रिट्रीट कैंपस में एक विशाल डोम तैयार किया गया है, जहां कैबिनेट बैठक आयोजित होगी। बैठक में शामिल मंत्रियों को मालवी और निमाड़ी व्यंजन परोसे जाएंगे, जिनमें दाल बाफले, चूरमा लड्डू, दाल पनिया, बेसन के गट्टे की सब्जी और अन्य पारंपरिक व्यंजन शामिल होंगे। यह भी माना जा रहा है कि इस बैठक में धार्मिक नगरों में शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को मंजूरी दी जा सकती है। महेश्वर मध्य प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो जल्द ही एक महत्वपूर्ण बैठक का साक्षी बनने जा रहा है। 24 जनवरी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी कैबिनेट के सदस्य यहां एक बैठक आयोजित करेंगे, जिसमें महेश्वर जानापाब सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा। यह परियोजना लगभग 982 करोड़ रुपए की है, जो क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। दिल्ली में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मादीपुरा और रोहिणी विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी सरकार के कामों की सराहना की और कहा, बीजेपी ने अपने सभी वायदों को पूरा किया है और देश को आगे बढ़ाया है। उन्होंने दिल्ली की जनता से बीजेपी पर विश्वास जताने की अपील की। सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने झूठे वादों से जनता को धोखा दिया है और हिंदू मुस्लिम में मतभेद फैलाए हैं। उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में विकास की दिशा को बढ़ावा देने की बात भी कही। इंदौर के कुड़ेल इलाके में गुरुवार दोपहर को एक तेंदुआ को वन विभाग ने 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद पकड़ा। यह तेंदुआ देवगुराड़िया क्षेत्र की पहाड़ी में स्थित मानसरोवर कॉलोनी के निर्माणाधीन मकान में घुस आया था, जिससे इलाके में भय और डर का माहौल बन गया था। वन विभाग की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तेंदुए को सुरक्षित रूप से पकड़ने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एसडीओ योआन कटारे ने कहा कि तेंदुआ क्षेत्र के आसपास के घरों में घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण आसपास के लोग डर के मारे अपने घरों में बंद हो गए थे। पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और गश्त भी तेज कर दी गई है, ताकि तेंदुए को बाहर सुरक्षित रूप से निकाला जा सके। इलाके के लोग खासकर बच्चों और महिलाओं को लेकर चिंतित हैं। लगभग 3 बजे के आसपास खबर मिली थी, तो जैसे ही हमको सूचना मिली, हमने तत्काल हमारी रेस्क्यू टीम को अलर्ट किया। हमारे सब स्टाफ अधिकतर परेड की रिहर्सल के लिए स्टेडियम में थे। वहाँ से आने में हमको ज़रूर 1-आध घंटा लग गया, लेकिन जैसे यहाँ 4 बजे के आसपास हम लोग यहाँ स्पॉट पे आ गए थे। स्वयं हमारी टीम और हमारे रेंजर साहब और हमारा पूरा रेस्क्यू टीम यहाँ आ गई और हमने तत्काल मोर्चा संभाल के रेस्क्यू का काम प्रारंभ किया। उसको अंग्रेजी में हम लेपर्ड भी बोलते हैं और तेंदुआ कैट फैमिली का। ये मेरे ख्याल से पास में जो देवगुराड़े का जंगल है, हमारे पास इसी कॉलोनी से लगते हुआ देवगुराड़े के जंगल से ही यहीं आया है। और कितनी रही होगी सर? एज अभी आपको हम एकदम से नहीं बताएंगे, थोड़ा सा एग्जामिन करेंगे, उसके बाद स्वास्थ्य परीक्षण के लिए। कोई किसी प्रकार का कोई घायल नहीं है, उसको ट्रैंक्विलाइज किया है और बिल्कुल स्वस्थ हालत में है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए राजीव टाइम्स के साथ। मुझे रितु साहू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।